दोस्तों, यह बात तब की है जब 2005 में इंडिया के एक लेजेंड स्विट्जरलैंड गए थे अपने एक टूर के लिए। 26 मई 2005 को वह स्विट्जरलैंड में लैंड हुए थे। स्विट्जरलैंड से लौटने के बाद उनके याद में उन्हें स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने 26 मई को साइंस डे डिक्लेयर्ड कर दिया। दोस्तों, अब आप ज़रूर समझ चुके होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। आज हम इस लेख में बात करने वाले हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में, उनकी लाइफ की कुछ जर्नी और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग किस्से आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। APJ अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर के एक छोटे से गांव धनुषकोडी में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था, जहां उनके पिता एक छोटे से नाव चलाते थे, जिससे उनकी पूरी फैमिली के लिए 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। उनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उन्हें बचपन से पढ़ाई लिखाई करने का बहुत शौक था। गरीब होने के बावजूद उनकी फैमिली उन्हें पढ़ाई के लिए पूरी तरह सपोर्ट करती थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हर सुबह स्कूल जाने से पहले न्यूज़पेपर बेचा करते थे, ताकि उनकी फैमिली पर उनके पढ़ाई का ज़्यादा प्रेशर ना आ जाए। स्कूल में उनको मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते थे, लेकिन वह हार्ड वर्किंग स्टूडेंट में से एक थे। उनका हमेशा सिर्फ एक ही फोकस रहता था कि हर दिन कुछ नया सीखना है, इसलिए वह घंटों घंटों तक पढ़ाई करते थे। बचपन से ही वह इंडियन आर्म्स फोर्सेस की पायलट बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी स्कूलिंग ख़त्म करने के बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन कराया था। यह किस्सा तब का है जब वह मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे थे। उस वक्त एक सीनियर क्लास प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे थे, और उस प्रोजेक्ट के प्रोग्राम को देखकर कॉलेज के टीचर उनसे बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने APJ अब्दुल कलाम जी से कहा कि ये प्रोजेक्ट अगर 3 दिन के अंदर कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा स्कॉलरशिप कैंसिल कर दूंगा। यह बात सुनकर APJ अब्दुल कलाम बहुत घबरा गए, और उन्होंने दिन रात मेहनत करके 3 दिन के अंदर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया। यह देखकर उनके टीचर बहुत खुश हुए, और उन्होंने APJ अब्दुल कलाम जी से कहा कि मैं जानता था कि तुम में वह काबिलियत है, लेकिन मैं यह देखना चाहता था कि तुम में मुश्किल वक्त में सहने की क्षमता है या नहीं। कॉलेज खत्म होने के बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने इंडियन आर्म्स फोर्स में फाइटर फ्लाइट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया, तो उस वक्त सिर्फ 8 सीट ही खाली थी। बदकिस्मती से उनका 9th नंबर आया, और वह आर्म्स फोर्सेस के लिए सेलेक्ट नहीं हो पाए। उसके बाद से उन्होंने DRDO ज्वाइन की, लेकिन वह DRDO में अपनी जॉब से खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें वहाँ कुछ नया सीखने को नहीं मिलता था। तभी उनकी मुलाकात हमारे इसरो के फाउंडर विक्रम साराभाई जी से हुई। उनको APJ अब्दुल कलाम जी की मेहनत और हर वक्त कुछ नया सीखने की चाह बहुत पसंद आई, और उनके बाद उनका DRDO से इसरो में ट्रांसफ़र हुआ। इसरो में APJ अब्दुल कलाम इंडिया के सबसे पहले सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्च रोहिणी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। इसके बाद उन्हें कई प्रोजेक्ट इनिशिएट किए। 1980 में पृथ्वी मिसाइल सक्सेसफुल लॉन्च करने के बाद उन्हें नासा ने जॉब ऑफर करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। पृथ्वी मिसाइल के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद इंडियन कैबिनेट के तहत रिसर्च के लिए 3.88 बिलियन की फंड्स अलाउड कर दिए गए, जिसके बाद APJ अब्दुल कलाम उनकी टीम के साथ मिलकर अगिन, त्रिशूल, आकाश, नभ जैसे कई बड़े मिसाइल लॉन्च किए। उनके लीडरशिप के अंदर इंडिया को सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली जब 1998 में इंडिया ने सीक्रेटली सारे न्यूक्लियर बम टेस्ट करके इंडिया को सारी दुनिया के सामने एक न्यूक्लियर पावर घोषित कर दिया, जिसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से बुलाया गया। 2002 में APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। अपने राष्ट्रपति रहने के वक्त जब वह केरला में विजिट करने के लिए गए थे, तब वहाँ उन्होंने सिर्फ 2 लोगों के लिए राजभवन में गेस्ट के रूप में इन्वाइट किया था। वह 2 लोग कोई बड़े सेलिब्रिटी नहीं थे, बल्कि एक चपरासी और एक छोटे होटल का मालिक था। ऐसा ही एक किस्सा 2005 का है, जब उनकी फैमिली राष्ट्रपति भवन में रहने आई थी। लगभग 10 दिन तक उनकी फैमिली 52 लोगों के साथ राष्ट्रपति भवन में रही। उनके जाने के बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 3,52,000 अपनी फैमिली के रहने और खाने का खर्च सरकार को दिया। जब एक रिपोर्ट ने उनसे पूछा कि आपने सरकार को ये पैसा क्यों दिया, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा, सरकार मेरे रहने और खाने के पैसा देती है, ना कि मेरी फैमिली की। और इसी खुददारी ने पूरी दुनिया में उनको प्यार करने पे मजबूर कर दिया। इसके अलावा जायदाद उनके पास कोई भी नहीं थी। अपनी किताबों के अलावा अपनी कहानी और अपने कामों से वह पूरी दुनिया में मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे। तो
फ्रेंड्स, आपको एपीजे अब्दुल कलाम की यह प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अच्छा लगे तो इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।